चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं ना, वो सच में पैसे को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। एक दादाजी और उनके पोते की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर वेल्थ क्रिएशन के यानी सच्ची दौलत बनाने के जो गहरे नियम छुपे हैं ना, वो कमाल हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए। कभी पैसे मत बचाओ। सुनने में बिल्कुल अजीब और थोड़ा उल्टा लगता है ना। जब इस कहानी की शुरुआत में दादाजी ने अपने छोटे से पोते से ये शब्द कहे, तो वो बच्चा भी पूरी तरह दंग रह गया था। मेरा मतलब है, हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए, एक एक पैसा जोड़ना चाहिए, राइट? लेकिन दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, सिर्फ पैसे को बचाकर रखना काफी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या पैसे को सिर्फ बचाकर किसी जगह छुपाकर रख देना असल में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? तो आइए कहानी के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। केवल सपने बुनने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये पूरी कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बेहद गरीब परिवार रहता था। अब दादाजी के इस आर्थिक सफर को ना हम 4 मुख्य पड़ावों में देख सकते हैं। सबसे पहले वो बस एक आलसी सपना देखने वाले थे। फिर आगे चलकर उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू की, एक मजदूर की तरह। तीसरे पड़ाव में उन्होंने लगन से पैसे बचाना शुरू किया। और आखिरी पड़ाव, उसमें वो एक असली वेल्थ बिल्डर बन गए, जिसने अपनी खुद की एक छोटी सी एग फैक्ट्री खड़ी कर दी। चलिए अब इन पड़ावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो पहले पड़ाव में दादाजी बस पेड़ के नीचे बैठकर सपने बुनते थे। एक दिन मैं एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा, गाय खरीदूंगा, एक दिन हम अमीर बनेंगे। लेकिन वो एक दिन कभी आया ही नहीं। लोग शुरू में उन पर हंसते थे और बाद में उन पर तरस खाने लगे। उनकी पत्नी, जो दिन भर घर का सारा काम कड़ी मेहनत से करती थी, उसने एक शाम उनसे बहुत प्यार से एक ऐसी बात कही जिसने सच्चाई का आईना ही दिखा दिया। उन्होंने कहा, सपने सुंदर होते हैं, लेकिन सपने पेट नहीं भर सकते। ये शब्द एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि देखिए, सिर्फ उम्मीद करना और किसी एक दिन का इंतजार करना, उससे एक भूखे पोटे का पेट नहीं भरता। जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, हकीकत में एक्शन लेने की जरूरत होती है। यहाँ से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, सुरक्षित बचत का भ्रम। उस रात भूखे पोटे का चेहरा देखकर दादाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने फैसला किया कि अब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन से खेतों में पसीना बहाने के बावजूद पता है क्या हुआ? वो एक आम फाइनेंशियल जाल में फंस गए। स्रोत बताता है कि कड़ी धूप में काम करने की वजह से उनकी कमर में हमेशा दर्द रहता था, और उसके बदले में कमाई बिल्कुल ना के बराबर थी। वो थोड़े बहुत पैसे भी तुरंत खाने और दवाइयों में खर्च हो जाते थे। घर की छत अभी भी टपकती थी और आधी भूख वैसे की वैसी ही थी। यानी सिर्फ दिन रात कड़ी मेहनत करने से किसी परिवार को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। और इसी मुश्किल दौर में एक दिन दादाजी गांव की दुकान पर थे। वहां उन्होंने किसी को बातें करते हुए सुना। एक आदमी बड़े जोर से कह रहा था, असली राज तो पैसे बचाने में है। जब आप बचत करते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। बस ये बात दादाजी के थके हुए दिमाग में तीर की तरह बैठ गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें आर्थिक समस्याओं से निपटने का सबसे बड़ा, कभी ना फेल होने वाला फॉर्मूला मिल गया है। उन्होंने मान लिया कि यही उनकी सारी परेशानियों की एकमात्र चाबी है। तो उस रात उन्होंने कांच का जार लिया और उसे चुपके से अपने बेड के नीचे रख दिया। अब इस जार को भरने के लिए उनके परिवार ने क्या कुछ नहीं किया। दादाजी वही फटे हुए जूते पहनते रहे जिनमें छेद थे, किसी ने नए कपड़े नहीं खरीदे, यहाँ तक कि सबने मिलकर खाना भी थोड़ा कम खाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, हर हफ्ते वो लोग कुछ सिक्के उस जार में जरूर डालते थे। जब वो सिक्के जार में गिरते ना, क्लिंग क्लिंग, तो वो आवाज दादाजी को बड़ा सुकून देती थी। एक दिन जब पोते ने उस जार को देखा और पूछे, दादाजी ये क्या है, तो उन्होंने बड़े गर्व से एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये हमारा आने वाला कल है। एक जार में बंद वो कुछ सिक्के उन सब के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तीसरा हिस्सा, जब पैसा अपना मूल्य खो देता है। दादाजी को अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो जीत रहे थे, लेकिन असल में ये एक झूठी जीत थी। महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन वो जार पूरी तरह सिक्कों से भर गया। दादाजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो अपना मेहनत से जमा किया हुआ पैसा लेके बाजार गए। उन्होंने दुकानदार से 3 बोरी मकई मांगी, लेकिन दुकानदार ने उन्हें क्या बताया? उसने कहा कि इस भरे हुए जार से 3 बोरियां नहीं, बल्कि सिर्फ 1.5, हाँ सिर्फ 1.5 बोरी मकई ही आएगी। तो सबसे जरूरी समझने वाली बात यहाँ ये है कि दादाजी के पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी कम आमदनी नहीं थी, बल्कि इन्फ्लेशन थी, यानी मुद्रास्फीति, जिसे हम महंगाई कहते हैं।
आसान शब्दों में, वक्त के साथ जब चीजें महंगी होती हैं तो हमारे पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। दादाजी बिल्कुल हैरान थे। उनकी मेहनत का पैसा अपनी कीमत खो चुका था और बाजार में चीजें महंगी हो चुकी थीं। उनकी बचत करने की रफ्तार बहुत धीमी थी, पर जिंदगी की महंगाई उससे कहीं तेज थी। उनका वो रुका हुआ जमा किया गया पैसा वक्त के साथ बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। और यहीं से शुरू होता है चौथा हिस्सा, द पावर ऑफ ग्रोथ। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। निराश दादाजी ने जब एक दिन अपने पड़ोसियों को शांति से अंडे और दूध ले जाते हुए देखा, तो उन्हें अचानक समझ में आया कि छोटे विचार असल में किसी बीज की तरह होते हैं जिन्हें बोना पड़ता है। और इस एक विचार ने जन्म दिया एक एग फैक्ट्री को। उन्होंने अपनी बची हुई उस छोटी सी जमा पूंजी को अब बेड के नीचे नहीं दबाया, बल्कि उससे कुछ पतली मुर्गियां खरीदी। उनका पोता तो खुशी से उछल पड़ा, दादाजी अब हमारे पास अपनी खुद की एग फैक्ट्री है। उनका ये छोटा सा कदम उनकी जिंदगी के एक नए आर्थिक युग की शुरुआत थी। अब जरा देखिए कि ये फैक्ट्री काम कैसे करती है। ये 4 कदम असल में कंपाउंड ग्रोथ के कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम, पतली मुर्गियां खरीदना। दूसरा कदम, उनसे अंडे इकट्ठे करना। तीसरा, उन अंडों को बाजार में बेचना। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, उन अंडों से जो पैसे आए उनसे और ज्यादा मुर्गियां खरीदना। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद ताकतवर चक्कर है जिसे हम कंपाउंडिंग लूप कहते हैं। इस लूप में क्या हो रहा है? पैसा लगातार घूम रहा है, काम कर रहा है और अपने आप को बढ़ा रहा है। ये बेड के नीचे रखा कोई कांच का जार नहीं है, ये एक चलता फिरता बढ़ता हुआ वेल्थ इंजन है। अपनी इस नई दौलत बनाने की स्ट्रैटेजी को दादाजी ने पूरी लगन के साथ संभाला। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी किताब ली और उसमें हर चीज का हिसाब रखना शुरू कर दिया। हर बेचे गए अंडे की गिनती हुई, हर कमाए गए सिक्के को उन्होंने पूरे ध्यान से ट्रैक किया। धीरे धीरे उनके पड़ोसी ही उनके पक्के कस्टमर बन गए। अब उस घर में भूख नहीं थी, वहां उम्मीद और गर्व भरा हुआ था। दादाजी के चेहरे पर अब हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो मेहनत अभी भी कर रहे थे, लेकिन अब किसी मजबूर मजदूर की तरह नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर, अपने खुद के भविष्य को एक बेहतर आकार देने के लिए। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से पर, संपत्ति का सबसे बड़ा सबक। इन सभी बातों के बाद आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा वेल्थ लेसन है जो हमें जरूर सीखना चाहिए? एक दिन की बात है, दादाजी ने एक अंडा अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए अपने पोते से कहा, ये अंडा पैसे से भरे एक जार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जरा रुकिए और इस पर थोड़ा विचार कीजिए। एक छोटा सा अंडा सिक्कों से भरे भारी जार से बड़ा और शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि उस अंडे में जीवन है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। वो कल मुर्गी बनेगा और फिर और अंडे देगा। सच यही है कि एक बढ़ने वाली संपत्ति हमेशा किसी भी रुकी हुई बचत से बेहतर होती है। और सच कहूं तो ये पूरी कहानी उन 2 बिल्कुल अलग माइंडसेट्स, यानी 2 अलग आर्थिक सोचों के फर्क को बिल्कुल सफाई से दर्शाती है। एक तरफ है सिर्फ पैसे बचाना, जो कि आखिरकार खत्म हो जाता है, महंगाई या इन्फ्लेशन की वजह से अपनी असली ताकत खो देता है और हाथ से बिल्कुल पानी की तरह फिसल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है पैसे बढ़ाना, जो बिल्कुल जीवन की तरह लगातार बढ़ता जाता है, अपने आप में जुड़ता जाता है और आगे चलकर किसी बहुत बड़ी चीज का निर्माण करता है। एक मजबूत आर्थिक समझ की शुरुआत इस अंतर को समझने से ही होती है। अपनी जिंदगी के इस नए और खुशहाल पड़ाव में दादाजी ने गांव वालों को एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, पैसे बचाना हाथों में पानी रोकने जैसा है। सोचकर देखिए, बिना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वक्त के थपेड़ों के सामने, महंगाई के सामने किसी के भी हाथों से धीरे धीरे बह जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर उसी पैसे को कुछ नया बनाने में, कुछ बढ़ाने में लगाया जाए ना, तो चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प चर्चा को हम आज यहाँ एक आखिरी और चिंतनशील सवाल के साथ रोकते हैं। क्या पैसे को सिर्फ अपने पास कसकर पकड़कर रखना ही असल में सच्ची दौलत बनाने से रोक रहा है? ये कहानी और इसके आर्थिक नियम सभी को अपनी खुद की आर्थिक आदतों पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर देते हैं, और मेरे ख्याल से यही उस दादाजी के वेल्थ लेसन की सबसे बड़ी ताकत है। इस बारे में जरूर सोचिए। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।